हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 15 दैट इज़ एयर अराउंड अस। तो बच्चों, हम इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एक्टिविटी 5। तो बच्चों, इन एक्टिविटी 5 टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और अ बिकर। आपने एक ग्लास वेसल या बिकर में पानी लेना है। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। तो आपने लैब में देखा होगा, ट्राइपॉड स्टैंड उसे कहते हैं जिसके ऊपर हम बिकर वगैरह रखते हैं और नीचे बर्नर होता है। तो इस पर ऐसे हम बिकर रखते हैं, उसे हम ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। वी वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। तो सीधी भाषा में कहे तो आप यहाँ पर जब पानी को गर्म करते हैं तो आपको छोटे छोटे एयर बबल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आप बीकर में देख भी रहे हैं। ये एयर बबल्स क्या करते हैं, जब आप हीटिंग करते हो तो एयर बबल्स वाटर से होते हुए वापस हवा में चले जाते हैं, मतलब एयर पानी में से निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व्ड इन वाटर। इससे हमें पता चलता है कि पानी में भी कुछ क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद द एयर डिजोल्व्ड इट एस्केप्स। और जैसे ही आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं, इसमें से हवा बाहर निकल आती है। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इट सेल्फ टर्न्स इनटू वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल। तो इस तरह से आप जब हीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको वो एयर के साथ वेपर भी, जो वाटर वेपर है वो भी एयर के साथ बाहर निकल जाते हैं, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। We learned in chapter 8 and 9 that the animals living in water use the dissolved oxygen in water. सभी को पता है कि जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। The organism that live in soil also need oxygen to respire. Isn't it? तो बच्चों, जो ऑर्गेनिजम्स सोइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। तो बच्चों, हम सोचते हैं कि सोइल में कैसे ये जीव एयर को लेते होंगे, कि सोइल को हम सॉलिड लगा कर चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, और यह एयर स्पेस क्या करता है, एयर प्रोवाइड करता है जो जीव सोइल के अंदर रहते हैं। तो एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सोइल इन अ बिकर और अ ग्लास। लंप होता है एक मुट्ठी भर या एक ढेरी, आपने बिल्कुल सूखी सोइल की लेनी है और उसे ग्लास में डाल लेना है। ऐड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपन्स। आपने उसमें पानी डालना और देखना है कि क्या होता है। आपको सोइल में से भी बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम सोइल। दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोइल। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित हो जाता है कि सोइल के अंदर भी क्या होते हैं, एयर प्रेजेंट होती है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. और जब हम पानी डालते हैं तो इसमें से हवा में से सोइल में से हवा बाहर निकल आती है बबल्स की फॉर्म में। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सोइल एंड द प्लांट रूट रिस्पायर इन दिस एयर। तो आप देख सकते हैं कि जब हम ज़मीन में पेड़ की या किसी भी पौधे की रूट बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, और ये क्या है, सोइल पार्टिकल्स। तो जो ये रूट होती हैं, ये सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो हवा प्रेजेंट होती है उसको रिस्पायर करते हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फिगर 15.11 में आपको दिखाया भी गया है इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए। तो बच्चों, कुछ एनिमल्स हैं जो बर्रोज़ में रहते हैं, होल्स में रहते हैं, मतलब जिनकी मांद होती है। मांद समझते हो, मिट्टी के अंदर होल करके रहते हैं। दिस burrows also make space available for it to move in and out of the soil. और यहाँ पर ये बर्रो क्या करती हैं, यह बर्रोज जब कोई भी प्राणी बर्रो बनाता है तो वहाँ पर जगह छूट जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस होता है, हवा वहाँ पर बहुत मात्रा में प्रेजेंट होती है। हाउ व्हेन इट रेन्स हैवीली वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोइल। और जब बारिश होती है तो जितना भी स्पेस है वो वाटर ऑक्यूपाई कर लेता है। इसी वजह से जो जीव सोइल में रहते हैं ज़्यादातर रेनी सीजन में आपको दिखाई देते हैं। In this situation, animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworm come out of the soil only during heavy rains? तो यही कारण है कि आपको अर्थवॉर्म, केंचुए सिर्फ बारिश के सीजन में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बारिश में क्या होता है, उनके जो मिट्टी में पानी भर जाता है, इसलिए सांस लेने के लिए उन्हें ज़मीन पर आना पड़ता है। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms and consuming it? तो आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी क्या कि एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन है और इतने एनिमल्स हैं, अगर वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। तो हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को कौन दे रहा है, तो सिंपल आंसर है प्लांट्स। अब आप देखिए, ये एनिमल्स हैं,
हम कौन सी गैस छोड़ते हैं बच्चों? हम अगर बात करें तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और यह कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं? प्लांट्स। और प्लांट्स कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन लेते हैं? हम। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और कभी भी ये गैसेस हैं कम या ज़्यादा नहीं होती ड्यू टू दिस साइकिल। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड? तो इस तरह से कैसे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो सभी बच्चों को पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड along with it. Plant also consume oxygen for respiration, but they produce more of than they consume. This that is why we say plant produce oxygen. तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्लांट्स सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करनी होती है। रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन ही लेते हैं, पर जितनी अमाउंट में वो ऑक्सीजन बनाते हैं कुछ अमाउंट अपने लिए रख लेते हैं और बाकी हवा में छोड़ देते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। सिमिलरली प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट एनिमल्स। तो कहीं ना कहीं पौधे जीवों के बिना नहीं रह सकते और जंतु पौधों के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। दे वुड कंज्यूम ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। वह क्या करते हैं पौधे, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो अपने खाना बनाने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। We can see that both need each other as the balance of the oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is thus maintained. और जैसा मैंने अभी आपको साइकिल बना के दिखाया था, तो एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ। हमारे लिए मतलब अर्थ पर एयर का होना क्यों ज़रूरी है, एयर से क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पर आप एक विंड मिल देख सकते हैं, पवन चक्की। तो द विंड, अब यहाँ पर यूजेस आ रहे हैं एयर के। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। तो विंड क्या करती है कि पवन चक्की क्या करती है, जो हवा है उसको रोटेट करती है। ऐसा करने से क्या होगा? विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। तो आप देखते हैं जो ऊपर ये पंखा लगा होता है, जैसे आप मोटर चलाते हैं और वहाँ पर पंखा घूमता है और उससे मोटर को आप कहीं पर भी पानी निकालने के लिए या अदर यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो पवन चक्की है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मोटर की तरह काम करती है और यहाँ नीचे पानी निकालने के काम आती है। और इसके अलावा इससे हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच। बोट्स को चलाने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। पैराग्लाइडर्स होते हैं, जो आप देखते हो कि बड़े बड़े माउंटेन से लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बींग होते हैं जो एक तरह के हैंडल में अटैच होते हैं और ऊपर एक पतंग की तरह एक ग्लाइडर होता है जो उन्हें उड़ने में मदद करता है। पैराशूट्स को भी आप जानते हैं, जब एरोप्लेन से हमारे जो सोल्जर्स होते हैं पैराशूट से उतरते हैं। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स सभी को उड़ने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर ऑफ सेवरल प्लांट्स। हवा के द्वारा सीड्स, बीज भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और पोलन ग्रेन, जो कि हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, पिछले चैप्टर्स में, फ्लावर के पार्ट्स में, कि पोलन ग्रेन एक मेल पार्ट होता है, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हवा काम करती है। एयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कैसे हेल्प करती है कि अपने साथ वाटर वेपर को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सभी इस चैप्टर को रीड कीजिए, बहुत ही ईजी चैप्टर है, साथ ही यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।